गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि हम लोग प्रीवियस के लेक्चर में देख रहे थे, SEC पेपर जो है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसी पेपर को देखे थे। और इस पेपर के अंतर्गत हम लोग यूनिट 1 को बहुत ही अच्छे से बारीकी से सभी प्रश्न को हम लोग देखें और उसको कंप्लीट किए हैं। अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर से जाके देख लीजिए, आपका प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो आपका यूनिट 2 है। देखिए दोस्तों, आपका यूनिट 2 में क्या बोल रहा है, ये सभी जो है आपका यूनिट 1 का प्रश्न है और इसको हम लोग जो है वो पहले किए हैं। यूनिट 2 में जो है आपका है वो है आपका आत्म विकास कौशल यानी सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स। ठीक है, आप किस प्रकार से जो है आत्म विकास कौशल करते हैं इसके बारे में यूनिट 2 में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट के बारे में जो है वो जानेंगे कि जो आपका यूनिट है उसका यूनिट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक टॉपिक्स को लेंगे और जो है उसको हम लोग विस्तार से जो है वो चर्चा करेंगे, ताकि जो है आपका एग्जाम में लिखने में जो है आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। आप लोग को बता दें दोस्तों कि सबसे पहले आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग एक बार जो है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको आगे का क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, अभी शुरू कर रहे हैं जो आपका यूनिट 2 है और ये है आपका सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स यानी आत्म विकास कौशल, जिसमें आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें जो है व्यक्तित्व का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो आपका यूनिट 2 है, इस यूनिट 2 का मीनिंग क्या है। आत्म विकास कौशल व्यक्तित्व और कौशल के विकास के लिए होते हैं, यानी कि आपको बोला जा रहा है दोस्तों कि आत्म विकास कौशल जो है वो किसी व्यक्ति का कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे इसके क्या बोल रहा है, ये कौशल स्वास्थ्य, नैतिकता, सामाजिक योग्यता और मानसिक स्थिरता को सुधारते हैं। और भी जो है आपको क्या क्या देता है, देखिए ये आपको जो है वो स्व अध्याय, मनन, सामाजिक संवाद या फिर अनुभव से विकसित होते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है आपका आत्म विकास कैसे विकसित होता है इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो स्व अध्याय, मनन, ठीक है, सामाजिक संवाद यानी लोगों के साथ बातचीत करने से, समाज में आप जाइएगा, वहाँ से आप संवाद कीजिएगा तो जो है आपका आत्म विकास जो है वो डेवलप करेगा। ठीक है, उसी तरह आपको बोल रहा है कि सामाजिक योग्यता और मानसिक अस्थिरता को सुधारते हैं कौन, आपका जो है वो आत्म विकास। तो इस प्रकार से जो है आपका आत्म विकास कौशल का मीनिंग है कि आत्म विकास कौशल व्यक्तित्व और कौशल के विकास के लिए होते हैं। ये कौशल स्वास्थ्य और नैतिकता और सामाजिक योग्यता और मानसिक अस्थिरता को सुधारते हैं। ये स्वाध्याय, मनन और सामाजिक संवाद और अनुभव से विकसित होते हैं। ये है आपका जो है वो आत्म विकास का परिचय। उसके बाद आप लोग को आगे की ओर जाते हैं दोस्तों और देखते हैं कि आपका जो पॉइंट है उस पॉइंट में आपका क्या बोला गया। पहला पॉइंट है आपका व्यक्तित्व का परिचय। व्यक्तित्व का परिचय किस प्रकार से जो है वो डेवलप करता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोगों को एक चीज़ बता दें दोस्तों कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, हमारे साथ शुरू से अंत तक आप लोग कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि आप लोगों को बता दें दोस्तों कि इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट यूनिट 2 को, यानी कि जो यूनिट 2 का आपका जितना भी टॉपिक्स है उस सभी टॉपिक्स को एक ही वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपको बोला क्या जा रहा है कि व्यक्तित्व का परिचय देना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्यक्तित्व का मतलब है कि व्यक्ति की अनूठी यानी कि विशिष्ट पहचान, किसी व्यक्ति का जो है वो क्या पहचान है, इस चीज़ के बारे में हम लोग को जो है व्यक्तित्व का परिचय में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले जो है व्यक्तित्व का परिचय बोला जा रहा है और व्यक्तित्व का परिचय का मतलब ही होता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति का जो है वो पहचान। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या बोल रहा है, जो उसके सोचने, व्यवहार करने और प्रतिक्रिया करने के तरीक़ों को परिभाषित करता है। किसी भी व्यक्ति का जो पहचान है वो क्या डेवलप करता है, वो क्या बताता है, वो बताता है कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, किसी व्यक्ति के अंदर कैसा व्यवहार है या फिर किसी व्यक्ति का प्रतिक्रिया किस प्रकार से है। इन सभी तरीक़ों से जो है वो परिभाषित किया जा सकता है कि व्यक्ति का परिचय कैसा है और व्यक्ति का जो है व्यवहार कैसा है, विशिष्ट पहचान कैसा है। इसके बारे में आपको जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए, किसी व्यक्ति का जो पहचान है उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा उसके अंदर व्यवहार, उसका प्रतिक्रिया और उसका जो है वो सोचने का तरीका।
किसी भी आदमी को जो है सोचने का तरीका होता है, उसी से हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है और इसका पहचान कैसा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। व्यक्तित्व में व्यक्ति के आचार, विचार और भावनाओं का समावेश होता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर ये 3-4 गुण जो होता है वो अंदर में होता है। किसी व्यक्ति के अंदर जो है विचार होता है, आचार होता है, भावनाओं होता है या फिर समावेश होता है। यह व्यक्ति की अनूठाई और परिभाषित जो है वो करता है और उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करता है। किसी भी व्यक्ति का जो है वो भावना, किसी भी व्यक्ति का विचार, ये जो है वो किसी अन्य व्यक्ति से जो है वो अलग करता है और आपको दिखाता है कि जो व्यक्ति का जो सोचने का तरीका है वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। इसी से व्यक्ति तो अलग अलग जो है वो पहचान किया जाता है। देखिए दोस्तों, आगे जो है दोस्तों आपको अलग अलग जो है वो मुख्य घटक शामिल किया गया है, जिसमें आपका पहला पॉइंट है दोस्तों स्वाभाविकता, यानी किसी भी व्यक्ति का जो स्वभाव होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। यह व्यक्ति के स्वभाव, रुचियों और अभिरुचियों को विशेषता से बोध करता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे स्वाधीनता, ठीक है। वह जो है वो क्या बताता है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीनता की अवधारणा करता है। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 3 है जो कि है आपका समझ। यह व्यक्ति की अवधारणा, ज्ञान और समझ को बताता है। ठीक उसी तरह आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपका जो आप पॉइंट नंबर 4 है वो बोल रहा है सामर्थ्यता। यह व्यक्ति की योग्यता, कौशल और प्रतिभा का परिचय देता है। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 5 है जो कि आपका है सामाजिक योग्यता, ठीक है। सामाजिक योग्यता क्या बताता है, देखिए, यह व्यक्ति की सामाजिक जो संवाद क्षमता होता है, संबंध निर्माण होता है या सामाजिक सहयोग होता है, यह दर्शाता है। सामाजिक योग्यता यानी कि सोशल एबिलिटी जो आपके अंदर है उसके बारे में आपको बताता है कि यह व्यक्ति के अंदर जो है वो बात करने का तरीका कैसा है, लोगों का प्रति जो है इसका व्यवहार कैसा है, साथ ही साथ लोग इसको किस प्रकार से मदद करते हैं, ये सभी चीज़ जो है आपको सामाजिक योग्यता के अंतर्गत पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा दोस्तों तो आपको मिलेगा व्यक्ति का विकास स्वास्थ्य, स्वाध्याय और सामाजिक अनुभव के माध्यम से होता है। व्यक्ति का संवर्धन व्यक्ति के सामर्थ्य को जो है वो संतुलन और समृद्धि बनाता है। तो इस प्रकार से जो है आपका पहला टॉपिक था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। जो देखिए यहाँ पे क्या है, ये है आपका यूनिट 2 का, जो कि आपका यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी, यानी कि जो है वो व्यक्तित्व का परिचय। तो ये है हम लोग देखिए व्यक्तित्व का परिचय। अब हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व का प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, किस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं और कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं उसके बारे में। व्यक्तियों के प्रकार को जो है विस्तार से समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं का जो हो आवश्यकता पड़ेगा और उनके विशेषताओं को ध्यान में केंद्रित करना होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामान्य व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, ठीक है। इसको जो है अपने से भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो लिखा है वही चीज़ आप लोग को ऐड करना है। आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम आएगा और आपको जो है आपका जब फाइनल एग्जाम होगा और आपको जो है इसी टॉपिक से जब आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग जो है वो खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार जो है आप लोग जरूर से देख लीजिए। जिसमें देखिए आपको पहला पॉइंट है और पहला पॉइंट में आपको यहाँ पे दिया गया है 2 पॉइंट, जिसमें बोला है यह व्यक्ति के सामान्य गुणधर्मों, व्यवहारों और विचारों को शामिल करता है। इसमें व्यक्ति की आदतें, प्राथमिकताएं और संवेदनशीलता शामिल होती है। इस प्रकार से आपका सामान्य व्यक्ति का होता है। सामान्य व्यक्ति के अंदर, किसी भी सामान्य व्यक्ति के अंदर जो है उसका सामान्य गुणधर्म शामिल होता है, उसका व्यवहार शामिल होता है और उसका विचार जो है वो शामिल होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, कुल मिला के जो है उसका विचार, व्यवहार, इन सभी चीज़ों पर ही जो है वो डेवलप करता है। किसी भी व्यक्ति का गुण जो है वो बहुत ही मायने रखता है, व्यवहार जो है बहुत ही जो है उसका अहम भूमिका निभाता है, विचार, सोचने का जो तरीका है वो। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पहले भी जान रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर कैसा सोच रहा है उसके सोचने के लेवल से हमें पता चल जाता है कि वो जो है वो व्यक्ति कैसा है। देखिए दूसरा जो है आपका पॉइंट नंबर 2 सामाजिक व्यक्तित्व, ठीक है। उसके बाद सामाजिक व्यक्तित्व को देखेंगे हम लोग। पहले देखें सामान्य व्यक्तित्व, उसके बाद सामाजिक व्यक्तित्व, उसके बाद जो है वो देखेंगे पेशेवर व्यक्तित्व, उसके बाद नैतिक व्यक्ति, ठीक है। इन सभी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, आप लोग जो है वो एक बार देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे तो आत्मसंयंत्रित व्यक्तित्व, ठीक है। उसके बाद चरित्र व्यक्तित्व, इसमें व्यक्ति के नैतिक मूल्य, सजीवता और अच्छाई को विशेष रूप से बताया जाता है। चाहे वो चरित्र व्यक्तित्व
व्यक्ति के चरित्र और नैतिक प्रतिष्ठा को परिभाषित करता है। ये विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व, उनकी विशेषताओं और गुणों के आधार पर व्यक्ति की पहचान और समझ में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। उसके बाद है आपका ट्रेस ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्ति का निशान। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का जो है किस प्रकार से उसका निशान छूटता है और किस प्रकार से जो है उनका व्यवहार से जो है वो लोगों के बीच अपना छाप छोड़ के जाते हैं। ये देखिए, व्यक्तित्व का निशान उन गुणों और विशेषताओं और क्षमताओं का संग्रह होता है जो एक व्यक्ति को जो है अद्वितीय और पहचानीय बनाते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता होगा कि किसी व्यक्ति का जो हो बहुत ज़्यादा नाम होता है, बहुत ज़्यादा फेम होता है, तो उसके पीछे जो है उसका व्यक्तित्व ही होता है। ठीक है, किसी भी पर्सनैलिटी का जो है उसका ही प्रभाव होता है कि वो जो है पीछे अपना छाप छोड़ के जाता है। वहाँ पे जो है उसका व्यवहार और विचार के माध्यम से ही जो है उसका छाप छूट जाता है, निशान छूट जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें पढ़ना है। देखिए, व्यक्तित्व के निशान कुछ मुख्य प्रमुख शामिल होते हैं, जिनमें आपको देखिए स्वाभाविकता, स्वाधीनता, समझ, समर्थनता, सहानुभूति और सामाजिक योग्यता, ठीक है, सहजता, ये सभी चीज़ जो है आपका इसी के अंतर्गत पढ़ना है। ये निशान व्यक्तित्व के समृद्ध और परिपक्व व्यक्ति की गहराई को और विविधता को परिभाषित करता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि खुद पर विश्वास। ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, आप लोग भी जो है अपने आप पर विश्वास कीजिए, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, खुद पर भरोसा एक महत्वपूर्ण और आवश्यक गुण है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य, समृद्धि और समाधान के मदद से करता है, समाधान में मदद करता है। किसी भी व्यक्ति का जो है खुद पर भरोसा जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये आवश्यक गुण होता है, सभी के अंदर होना ही चाहिए, जो व्यक्ति के सामर्थ्य, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य, समृद्धि और समाधान में मदद करता है। ठीक है, किसी भी जो व्यक्ति का खुद पर जो विश्वास होता है वो क्या करता है, उस व्यक्ति का जो है वो स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। ठीक है, समृद्धि बनाता है, उसके बाद समस्याओं से समाधान कराता है। देखिए, यह विश्वास करना है कि आप किसी भी स्थिति में सफल हो सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। खुद पर भरोसा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई मददगार को हो सकती है। ठीक है, कोई भी आपका जो स्टेप है वो मददगार हो सकता है, जिसमें पहला है आपका, ठीक है, उसके बाद सकारात्मक सोच। सबसे पहले आपको पॉजिटिविटी रहना होगा। ठीक है, आपको नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा, यानी कि आपको सकारात्मक सोच की ओर बढ़ना पड़ेगा। नकारात्मक सोच से दूर करें और सकारात्मक सोच की ओर आगे बढ़ें। संयम और अभ्यास, निरंतर जो है आपको प्रयास करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे जो आपका पॉइंट है दोस्तों वो है आपका पॉइंट नंबर 4, अपने अनुभव का सर्वेक्षण। अपने आप का जो है वो अनुभव जो है आपका है उसको सर्वेक्षण कीजिए आप। ठीक है, अपने अनुभव से सीखें और उन्हें अच्छे से समझें, चाहे वो सफलता हो या असफलता हो। ठीक है, किसी भी जब आप काम करते हैं तो उस काम के पीछे जो है वो कोई दो परिणाम निकलता है, या तो सफल या फिर असफल, लेकिन आपको जो है वो पैसेंस पूर्वक दोनों चीज़ों से जो है वो आपको अनुभव को जो है वो अनुभव से आपको सीखना चाहिए कि आप उससे क्या सीख लिए। ठीक है, उसी प्रकार आपका आगे जो पॉइंट नंबर 5 था वो था स्वास्थ्य ध्यान। आपने शरीर के और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि एक अस्वस्थ शरीर ही जो है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और मन ही जो है वो सही निर्णयों का नींव रखता है। ठीक है, कोई भी आपको अगर सही निर्णय लेना है तो उसके लिए आपको जो है वो स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 6 है लक्ष्यों का निर्धारण करना। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 7 है अपने अच्छे कार्यों की स्वीकृति करें और अपने असफलताओं को स्वीकार करें। कोई भी आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसे स्वीकार करें, अगर कोई गलत काम करे तो उसे स्वीकार करें। ठीक है, तो यानी कि बोल रहा है कि अगर कोई गलत काम किए हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको स्वीकृति दे दीजिए। ठीक है, और अगर कोई असफलता मिला है तो उसे आप हंसी पूर्वक जो है उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये जो है आपको सीखने का एक मौका देता है। खुद पर भरोसा रखना आत्मसंवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जो व्यक्ति जो है वो स्वावलंबन आने की खुद पर विश्वास करता है, वो मदद करता है और वो जो है वो जीवन में सफलता की दिशा में जो है वो अग्रसर बनता है। तो इस प्रकार से यूनिट 2 आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए यूनिट में, जहाँ पे हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू इसी तरह बने रहें, और अगर चैनल को अभी तक आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर से कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जब तक हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक हमें जो है हिम्मत नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों,
ऑलरेडी होता क्या है कि आप लोगों जो है उस सहयोग से ही जो है हमें हिम्मत मिलता है। जैसे आप अगर शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे हमें जो है हमें महसूस होता है दोस्तों, क्योंकि ये ऑनलाइन है, हम ना ही सामने आपके रहते हैं ना हमारे सामने आप रहते हैं। तो आप लोगों से जो है इंटरेक्ट होने का एक ही माध्यम है जो कि आपका कमेंट है, और आपका जो है वो ये आपका शेयर लाइक जो होता है, इसी के माध्यम से हम लोग जो है वो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों आप लोगों को अगर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम होता है, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को जो है इस क्लास नोट्स का जो है पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।